हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? सब अच्छे हैं आशा करते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त चल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और मैं आपको फिर एक नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज लेकर आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0.2। ठीक है, इस अल्प सीरीज में हम आपको नई नई बातें सिखाने वाले हैं जो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की कहानी याद है? कल की कहानी याद है तो आज फिर बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक। और मैं आपको कुछ अमिताभ बच्चन की डायलॉग में, आवाज तो उनका नहीं होगा लेकिन भाषा उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको सिखाने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब आपने कल क्या सीखा था? तो कल मैं बता दूं, कल भाई साहब आपको एक कहानी सिखाई थी। और कहानी में एक बुढ़िया थी और उसका बेटा था। ठीक है, और उसके जरिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक से फाउंडेशन होता है उसको रख दिया गया था। तो आइए सुनते हैं। कल आप रिपीट किए थे तो भाई साहब आपको कल रिपीट कराया गया था, या सॉरी कल आपको पढ़ाया गया था कि सिंगल कार्बन को आप क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। डबल कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, समझ रहे हैं ना? देखिए देखिए, समझना तो पड़ेगा आपको। अ, 3 कार्बन के लिए आपको ठीक है, बता देना क्या बोला। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दादी ने सिखाया था। दादी का बेटा देख, तो स्ट्रक्चर बना ले, सी ऐसे बना ले। तो लड़के ने पूछा ये क्या है दादी? तो लड़का बोला, या सॉरी दादी बोली यार इसको बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर उन्होंने दादी ने दिखाया। ठीक है, उसने बोला यार इसका डबल ऐसे रहेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता। जिनको कुछ आता है भाई, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आसानी से स्किप कर सकते हो और चैनल से मतलब दूसरे पर आप देख सकते हैं जो आपके लायक हो। मैं आप यहाँ उनको सिखा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ अब C3 का स्ट्रक्चर देखा था उसने, 3 कार्बन बना लिया था, ऐसे जोड़ दिया था, जोड़ा बना दिया था। ठीक है, और ऐसे ऐसे फिल कर दिया था और गिन भी लिया था 1 2 3 4। यहाँ 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया था। तो भाई साहब आज हम थोड़ा सा आपको जो सिखाने वाले हैं वो है बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है बच्चे, किसके बारे में? बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कभी कभी डबल बॉन्ड रहेगा, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो भाई साहब आज आपको नाम भी मैं बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड होने पर क्या नाम देना है, डबल बॉन्ड होने पर क्या नाम देना है। ठीक है, देखिए बने रहना। ठीक है, आप बन करके देखो भाई साहब। तो ये बोला कि क्या बोला, ध्यान से देखो भाई। उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने बोला, ठीक है, हमारे अमित जी हैं और बहुत बहुत मैं उनका मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ बट ऐसा है नहीं मेरी आवाज़, लेकिन बोल करके अपने संतुष्ट हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब सिंगल दिखेगा तो आप क्या करना, उसमें ए एन ई जोड़ देना। ठीक है भाई साहब, समझ गए? और डबल दिखेगा भाई साहब तो क्या कर देना, आप ई एन ई जोड़ देना। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल दिखेगा तो भाई साहब एकदम पक्का बता रहा हूँ, नवरत्न तेल की कसम, वहां जो आपको जोड़ना है भाई साहब वो वाई एन ई जोड़ देना। ठीक है, तो उनकी बातें मान लिया और आगे बढ़ाते। ठीक है स्टूडेंट, और थोड़ा मजाक की बात है, आप याद करो। सिंगल बॉन्ड पे ए एन ई जोड़ना, डबल बॉन्ड दिखेगा तो ई एन ई जोड़ना। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो वाई एन ई जोड़ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, मिलेगा कब? अगले वीडियो में। यू हैव टू वेट फॉर दिस, आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज मैं सिर्फ ए एन ई वाला ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की बातों को आगे बढ़ाते हैं और आगे बताते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने मतलब अमिताभ जी ने, अमित जी ने, ठीक है, क्या कहा, चलिए हम आपको जो सिखाने वाले हो सिंगल बॉन्ड ए एन ई जोड़ने का। ठीक है, तो अमिताभ भाई साहब ने क्या किया, अपने नौकर को बोला अबे इधर आ, चल मैं तुझे इसको सिखाता हूँ। नौकर ने कहा जी सर आप कुछ सिखाइए। उन्होंने कहा ठीक है देखो, एक कार्बन रहेगा तो क्या करोगे, 2 कार्बन रहेगा तो क्या करोगे, 3 कार्बन रहेगा तो क्या करोगे, 4 कार्बन रहेगा तो क्या करोगे। तो नौकर बोला यार मैं क्या करूंगा, मैं तो सीख रहा हूँ। तो अमित जी ने कहा ठीक है भाई साहब, आप उसका नाम सीखो, उसका नेमिंग कैसे होता है, आप उसका नेम कैसे लिखने वाले हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए सर मैं सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देख भाई ये सिंगल कार्बन है तो क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर पहले बना ले। ठीक है, क्या कर ले, स्ट्रक्चर बना ले। तो अमित साहब ने उनको सिखाया कि देखो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है, मुझे पता है समझ में आ रहा है। ठीक है,
अमित जी ने कहा सिंगल रहेगा ना तो ऐसे बना ले, एक काम कर, जब ऐसे तो बना लेगा ना तो इसका नाम कैसे पहचानेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो उसने कहा यस सर बताइए। तो अमित जी ने कहा देखो भाई तुम एक काम करना, एक कार्बन रहेगा तो मैंने क्या बताया था, एथ बताया था ना, उस बुढ़िया की कहानी याद कर, जब बढ़िया सिखाए थे अपने बच्चे को। उसने कहा था एक कार्बन एटम रहेगा तो एथ लिख देना, और जो मैं सिखा रहा हूँ देख सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए एन ई जोड़ देना भाई साहब। क्या जोड़ देना, तो नौकर ने कहा यस सर मैं सीख गया, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए एन ई जोड़ देना, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब आप समझ गए ना, तो चलो बताओ फटाक से बताओ क्या होगा। तो उस नौकर ने कहा सर देखिए सिंगल वर्ड तो मुझे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपने कहा था सिंगल वर्ड दिखेगा तो ए एन ई लिख देना और मिला करके जो बनेगा वो बना देना। एथ प्लस एन बराबर क्या हो गया, अरे यार कहानी में गड़बड़ होगी। सिंगल बॉन्ड के लिए मैथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैथ। अच्छा देखा, यही ना भूल गया था अमित जी ने कहा था देखो मैं जो बताऊंगा सब सही नहीं होगा, ठीक है, मैं टीवी में जो बोलता हूँ सारी की सारी बातें सही नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे गड़बड़ा दिया। देख सिंगल कार्बन होगा तो मैथ लिखना, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिख देना। अब मुझे बता क्या मिला, तो नौकर ने कहा सॉरी सर गलती हो गया था, ठीक है गलती हो गया था, तो मैं एक काम करता हूँ और उसको सुधार देता हूँ। तो कहा ठीक है अगली बार गलती मत करना, सारी बातों को ध्यान से सुनना। सिंगल कार्बन रहेगा तो मेथ लिखना और इन दोनों को जोड़ करके क्या बना देना, मेथेन। क्या बना देना, मेथेन। मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। भाई साहब ऐसे चलेगा काम। तो कहा ठीक है सर, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि सिंगल कार्बन पे तो मेथेन लिख दिया, डबल कार्बन पे मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो अमित जी ने कहा ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कर देना, उसका स्ट्रक्चर बना देना ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से। एक काम कर, कितना कार्बन दिख रहा है, उसने कहा सर 2 कार्बन दिख रहा है। चल 2 कार्बन पहले तो बना ले, 2 कार्बन बना करके एक लाइन खींच दे, ठीक है। उसने पूछा ये लाइन क्या है, तो उसने कहा देखो भाई साहब इसको बताया गया था, इस लाइन का नाम है बॉन्ड। क्या नाम है, बॉन्ड। अच्छा सर बॉन्ड है, समझ गया, ठीक है। अब देखो भाई आगे क्या बात हुई, तो अमित जी ने कहा कि ऐसे 3-3 लाइनें खींच देना। तो तू जो नौकर था उसने खींच दिया, फिर क्या कहा, अमित जी ने कहा देख देख भाई खींच दिया, अब इसका नाम बता। अबे तुरंत बता, जल्दी बता। तो उस लड़के ने जो नौकर था उसने कहा क्या बोला है कि देखो 2 कार्बन है ना, तो यहाँ C2 सॉरी 2 कार्बन के लिए एथ लगा देना। क्या लगा देना, एथ। और अब बता बॉन्डिंग गिन के बता। तो नौकर यहाँ गिना, यहाँ गिना, यहाँ गिना, यहाँ गिना, यहाँ गिना, यहाँ गिना, कह रहा सर चारों तरफ तो वही दिख रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो अभी देखो झापड़ मारूंगा बहुत ज्यादा, इतना झापड़ मारूंगा रद्द हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तुमको नहीं गिनना है, सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में गिनना है। तो उसने कहा तरीके अच्छा समझ गया, कार्बन कार्बन के बीच में गिनना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में गिन कर देखो कितना बॉन्ड है। तो लड़के ने कहा सर, नौकर ने कहा सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए मैं इसका क्या नाम रखूंगा, ENE जोड़ दूंगा। अब बता क्या बात हुआ, क्या बन करके तैयार हुआ। तो नौकर बोला यहाँ से एथ, यहाँ से एन, एथ एन, एथ एन बराबर क्या हो गया, एथेन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। और 3 कार्बन की बारी आई, तो ठीक है सब सीख गया। तो तीसरे कार्बन वाला भी, इसका भी नाम बता दे भाई, इसका नाम बता दिया, इसका नाम बता दिया, इसका नाम बता। तो उसने कहा कि सर मैं ऐसे क्या करता हूँ, 3 कार्बन खींच लेता हूँ, 3 कार्बन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कर दिया। तो अमित जी ने पूछा अरे यार तो यहाँ 3-3 लगाया, यहाँ 3-3 लगाया, यहाँ 2 ही क्यों लगाया। तो फिर वो बताना शुरू कर दिया कि देख भाई साहब यहाँ 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 ऐसे मिलाने के बाद इसके पास सिर्फ 4 नंबर आना चाहिए, 4 बॉन्डिंग आना चाहिए। अब यहाँ 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 मिला करके भी गिन करके देख क्या यहाँ 4 आ रहा है, और उसने कहा सर यहाँ भी आ रहा है। फिर यहाँ 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 मिलाकर देख 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसने कहा यस सर 4 तो आ रहा है, मैं तो सीख गया। तो फिर कहा कि चल जब सीख गया तो एक काम करना बॉन्डिंग गिन करके बता। तो वो आदमी अब की बार एक किनारे किनारे को छोड़ करके बीच बीच में गिनने लगा। कहा यस सर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल है, यहाँ भी इसके बीच में सिंगल है। और सर एक काम कीजिए सर दोनों सिंगल आ रहा है, मैं क्या नाम दूं। तो उन्होंने कहा पहले कार्बन तो गिन ले, याद कर 1 2 3 कार्बन को जब काउंट किया तो उसने पाया 3, और 3 के लिए क्या लिखा था,
क्या दादी ने बताया था? मेथ एथ प्रोब्यूट। क्या बताया था? मेथ एथ प्रोब। तो यहाँ पर उसने लिख दिया, क्या लिख दिया? प्रोब। ठीक है, क्या लिख दिया? प्रोब। 1 2 3 3 कार्बन रहेगा तो प्रोब लिख देना, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो भाई साहब ANE लिख देना। अब यहाँ काउंट कीजिए, प्रोब प्लस एन, प्रोप एन, प्रोप एन, प्रोप एन बराबर क्या हो गया? प्रोपेन हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से कार्बन 4 5 6 सबको आप गिन सकते हो। तो आपका 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है, और 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन रहने पर हेप्टेन, सेप्टेन, और 8 कार्बन रहने पर ऑक्टेन, ऐसे 9 कार्बन होने पर नोनेन, एंड फाइनली 10 कार्बन पर होने पर आपको डेकेन मिलेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर सीखना है आगे तो ऐसे आप सीखते रहे। एंड और मैं आपको कल बताऊंगा डबल बॉन्डिंग की नेमिंग कैसे होने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको सिर्फ 10 कार्बन एटम बताऊंगा। जब इतना आ जाएगा तो मैं 10 से लेकर के 20 तक को आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया हो ना तो लाइक बटन को फोड़ दो यार, फोड़ देना जरूर।